जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। कान्हा की अहेतु की कृपा से आज हमारे भी भाग्य उदय हुए। आज उस धरती के पावन अवसर, पवित्र धरती के पावन धरती के दर्शन करने का देव दुर्लभ अवसर मिला, जहाँ पर लंपी के दौरान भारत का सबसे बड़ा राहत कैंप जहाँ पर प्रारंभ किया गया। आज आप इस कैंप को देख रहे हो तो शायद आपको खाली खाली लग रहा होगा, लेकिन सारी गौ माताएं यहाँ पर सेवा होकर स्वस्थ हुई। कैसे इस पूरी टीम ने काम किया। बड़ी इच्छा थी कि इस धरती की रज को हम अपने माथे से लगाए, ये अपना सौभाग्य समझ रहे थे और किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। इसकी ग्लानि और अपराध जीवन भर रहेगा, लेकिन आज अंततः कान्हा ने कृपा की। इच्छा थी कि इस पूरी कहानी की वास्तविकता क्या रही, कैसे रही, उसके कुछ सवालों के साथ ये एक गौ भक्त के साथ किया जाने वाला पहला इंटरव्यू होगा, जो हम चाहते थे कि इसके कुछ सवाल पूरी देश को जावे, गौ भक्तों तक जावे। तो मैं यहाँ पर जिन लोगों ने काम किया है, जगरूप जी, बाबू जी, हरीश भाई, कपूर जी, बाबू जी, सूरज जी बोरा, ओम जी, जबराज जी, पूरी टीम और जो ये सारी टीम खड़ी है। अब मैं सभी से अपने अपने एक्सपीरियंस भी पूछूंगा, लेकिन कुछ सवाल हरीश भाई से पूछूंगा क्योंकि ये दिन रात इस कार्यक्रम में यहाँ थे, बाबूजी भी यहाँ थे। तो मैं सबसे पहले पहला सवाल बाबूजी को ये पूछना चाहूँगा कि जब चारों तरफ गौ माताओं के हमको देह मल रही थी, उनके शव मिल रहे थे, त्राहिमाम था, न कोई इलाज लग रहा था, कोई दवाई नहीं लग रही थी और सर्वत्र एक एक करके गौ माता जा रही थी। ऐसा सुनने में आ रहा था कि एक एक गांव से सैकड़ों गोवंश गया। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया? ये स्थिति बहुत खराब देखी। तो गोपाल कृष्ण गौशाला में एक हमने हरीश भाई और हम सब ने जो पूरी टीम थी गौशाला की, उसने कहा कि भाई वहाँ पर पहले अपन थोड़ी व्यवस्था करें। 25-30 गाय जो बीमार हुई थी, वहाँ पर ठीक होने के बाद में ये देखा कि अब जो भी अपन एम्बुलेंस बंद कर दी है। जब बीमारी आई तो एम्बुलेंस बंद कर दी, लोगों के मन में ये भाव रहेगा और अपने मन में भी ये भाव हमेशा रहेगा। तो फिर ये सोचा कि एक गौशाला को छोड़ के एक दूसरी जगह पर अपन जो भी एक कैंप लगाएं और गौ माता की सेवा करें। जोग जी से बात हुई तो जोग जी ने कहा, ये रिको के अध्यक्ष भी है, तो इन्होंने कहा कि ज़मीन यहाँ पर है, आप आइए और 4 दिवाली के अंदर कैंप शुरू करते हैं। फिर ये कैंप शुरू होता है। फिर ये कैंप जब आपने कैंप शुरू किया तो मैं हरीश भाई से पूछूंगा कि कैंप शुरू हुआ तो प्रारंभ के 5 दिनों में कितना गोवंश था? जो पहले दिन जो उसका शुभारंभ हुआ तो दूसरे दिन डायरेक्ट सीधी 70 मतलब गाड़ी आ गई। अच्छा। 70 गौ माताओं को लेकर गाड़ी आ गई पूरी। हाँ। और वैसे वैसे सिलसिला चलता रहा, कभी 70, कभी 55, कभी 75, ऐसे ऐसे मतलब 80 के आसपास तो में लगभग ये कितना गोवंश पहुंच गया था? यहाँ लगभग 1600 के आसपास में गोवंश पहुंचा तो था। 1600 गोवंश की सेवा के लिए आपको कितने कंपाउंडर की आवश्यकता पड़ी? कंपाउंडर तो वैसे 28 कंपाउंडर लगे थे, उसमें 2 डॉक्टर थे और 28 कंपाउंडर थे। साथ में 70 के आसपास में मतलब काम का मजदूर थे और 40 व्यापारी वर्ग था सब पूरा। तो आपको ये 28 जो आप कंपाउंडर कहते हैं, इनकी तो सर्वत्र कमी दिखती है, तो आपने कहाँ से जुटाया? वैसे वैसे एक दूसरे से कंपाउंडर से फ़ोन किया और सोशल मीडिया के माध्यम से डाला कि हमें कंपाउंडरों की आवश्यकता है, यहाँ सबसे बड़ा शिविर लगाया गया है। और एक दूसरे ने सभी मिलकर के जो व्यापारी गण था, एक दूसरे से संपर्क करके उनको बुलाए। और उसके साथ में जो कॉलेज है, यहाँ के कॉलेज के कम से कम प्रतिदिन 40 बच्चे आते थे साथ ही साथ उनके। तो उस समय जैसे कि आपने वीडियो भेजे, उस समय आपने यहाँ से एक वीडियो भेजा जिसके एक गौ माता के दोनों तरफ लगभग 1-1 फीट खड्डा हो, इतना पानी डाल सकते और इतने सारे करोड़ों की संख्या में कीड़े थे। तो क्या वो टीम ने कभी कीड़े निकालने के लिए पीछे नहीं हटी? क्या टीम वो नहीं, ऐसा मतलब जो आए तो पहले दिन तो वो सहम गए थे, लेकिन जैसे जैसे उन गोमाताओं की हालत देखी तो सभी ने कलेजे पे पत्थर रख दिया और मतलब एक मजबूत हो गए कि अभी कुछ न कुछ करना ही है। तो हमारी ये जैसे कपूर जी है, तो ये लगभग शुरुआती दौर में तो 2-3 दिन रोए, मतलब रोते गए, लेकिन फिर बोला कि आप रोगे तो फिर इलाज कैसे होगा। तो फिर उन्होंने भी मजबूती दिखाई और पूरे भिनमाल वासियों को पहले तो उन्होंने संदेश भेजा
और हमारे यहाँ एक भिनमाल की कहावत है कि मतलब जो भी पहले बच्चे का जन्म होता है तो एक दादेली बाव है। तो आपको तो आप ये रह के गए, आपको तो मालूम है, तो वहाँ की उनको गटकी वो जो देते थे। तो भिनमाल वालों को एक संदेश दिया कि आपके गांव की दादेली की गटकी लज्जित कर दोगे आप यहाँ नहीं आए तो दूसरे दिन मतलब लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। मतलब जैसे तो प्रतिदिन यहाँ पर कितने लोग भिनमाल वासी पहुँच जाते हैं? आप मैं तो ये बता रहा हूँ कि उस परिस्थिति के अंदर अनगिनत लोग, जैसे भाई साहब ने मुझे बोला तो मेरे अंदर भाव आए और मैंने करुणा भरी पुकार की जी। और मैंने बोला कि एक गौ माता भी बच गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, अपना मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। कृपा करके आप भिनमाल निवासी जहाँ भी हो, जिधर भी हो, आप आगे आके हम लोगों को प्रेरणा भी देवे और सेवा का मौका भी देवे और हमको धन का भी सदुपयोग। उसके बाद प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आए। अनगिनत सुबह शाम मेला लगा रहता जैसे कोई बड़ा धाम हो। तो प्रतिदिन यहाँ पर जो लोग रहते थे, हमारी पूरी टीम रहती थी, इतने कंपाउंडर रहते थे, तो फिर उनकी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? भोजन के लिए यहाँ पर रिको में जो एक जीएसएस लगा हुआ है, यहाँ पर अपन ने मैस की सुविधा शुरू की थी। कितने लोगों का भोजन बनता था? ये लगभग सुबह से शाम तक 400 लोगों के करीब खाना जाता था, जो मतलब यहाँ रहने वाले लेबर हैं और जो कंपाउंडर। इसके अलावा जो भी गो भक्त है वो तो कोई खाना नहीं खाता था यहाँ पर, लेकिन कंपाउंडर और गवाले हैं वो सारे यहीं पर खाना खाते थे। लगभग सुबह से शाम 400। जब हरीश भाई गौ माता है लगातार कुछ ठीक भी हो रही होगी और कुछ आपके बीच में से उन गौ माताओं के प्राण भी जा रहे थे, तो ट्रेन निकल रही है। मैं उन्हें उस सवाल पर आना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा जोड़ा आया था जो गौ माता के प्राण जब जा रहे थे तो वो पूरा परिवार अपने परिवार का जैसे मेंबर जाता है ऐसे यहाँ बिलख कर रो रहे थे और वो सोशल मीडिया पर पूरे देश में वायरल हुआ। तो ऐसी तो बहुत सारी गौ माताएं जा रही होगी, तो आपने उस समय फिर अपने कलेजे को कैसे संभाला? क्योंकि चारों तरफ गौ माता बीमार, कीड़े, कुछ प्राण छोड़ रही है, लगातार आ रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। उस समय आप सब लोगों ने हौसला कैसे रखा, ये हम जानना चाह रहे हैं। मतलब ऐसी भयानक स्थिति थी, डरावना दृश्य था। मतलब सबके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी सबने हिम्मत रखी। जितने भी रिको के व्यापारी है, वो जो आपको बता रहे कि एक जोड़ा था और पूरा रो रहा था, डॉक्टर रो रहे थे, ग्वाले रो रहे थे, जो भी आया वो सब रो रहा था। उसके साक्षी ये जोगजी थे कि सुबह सुबह का ये दौर था और लगभग गिर गए थी और सब लगभग 7-8 दिन यहाँ भी सेवा की थी और उनके पहले भी उन्होंने 10 दिन सेवा करने के बाद भी यहाँ लाई थी। तो जो दृश्य था वो जोगजी बताएंगे क्योंकि ये साक्षी थे। आप साक्षी थे उन घटनाओं के, तो वो जो 2 महीने 1.5 महीने गुजरे, उसमें आपको क्या अनुभव हुआ कि क्या ये सेवा आप लोगों की हिम्मत से हुई कि ये साक्षात गौ माता का चमत्कार था, ये साक्षात वराश्याम जी की कृपा थी? ये आपको क्या लगा, इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा? ये साक्षात गौ माता की कृपा थी और गौ माता का चमत्कार था। मैं यहाँ से जा रहा था दुम्बड़िया, तो रास्ते में गाय ऐसे बीमार देखी 6-7, एक 6 हुई। तो मैं घर पे गया, मेरे खुद के घर पे 3 गाय, तो मेरी गाय स्वस्थ थी। तो मुझे वहाँ बैठे बैठे ऐसा विचार आया कि मैं बाबूजी को फ़ोन करूँ कि अपने रिक्को में या कहीं आसपास में तो अपन थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करके ये सेवा करेंगे। तो उस टाइम वो अचानक ही विचार कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। और मैंने अचानक इनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाते ही ऐसे ही कहा कि जोगाराम मेरा भी यही विचार है, मेरे को 4 दीवारी बाउंड्री वाला चाहिए और यहाँ मैं कर लूँ तो अपनी दूसरी गाय 2500 है वो बीमार हो जाएगी, तो अपने को सेपरेट जगह चाहिए। तो मतलब रिक्को में अपने ज़मीन पड़ी है, आप आ जाओ, 4 दीवारी भी है और सोम जी को फ़ोन कर लो और सोम जी आपको सपोर्ट कर लेंगे। मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं कल आ जाऊँगा, आज भी हाथों हाथ आप जाओ, टाइम मत करो। तो हाथों हाथ यहाँ आए उसी टाइम, इन्होंने को फ़ोन करते ही हाथों हाथ आए, सोम जी को मिले और सोम जी ने ये ज़मीन बताई। और मैं जब आया तब तो टेंट उतर गया था। जब मैं वहाँ दुम्बड़िया से यहाँ दूसरे दिन आया उस टाइम तो टेंट भी उतरा और सोम जी यहाँ मेहनत कर रहे थे। तो मैंने बोला सोम जी क्या कर रहे हो? मैंने जब पूछा तो बोले आपको पता नहीं। मैं बोला नहीं मुझे पता नहीं, आप बताओ तो सही। तो बोले गौ माता के लिए टेंट तैयार हुआ, बहुत बढ़िया है। और उसी टाइम से मतलब ये एकदम अचानक गौ माता की कृपा से सब हुआ है। और जो वो माँ जो अपने रो रही थी गाय के लिए, वो अपनी गोद में उसका मुँह लेके माँ तूने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया, उस टाइप से वो रुदन करना चालू कर दी। तो मुझे भी ऐसा मतलब महसूस हुआ कि, और मैं कभी वीडियो बनाता नहीं था,
तो उसी दिन वो वीडियो लेके मोबाइल लेके मैंने बनाया वो वीडियो। तो उस टाइम वो कैसे वीडियो बना और मैं कैसे बोल रहा हूँ मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा, वो गौ माता ने सब कुछ किया है। और गाय भी मतलब जब भी यहाँ गौ माता आई है उसी टाइम जो बच्चे वो डर रहे थे तो उनको बोला कि यहाँ जो यदि अपन अपने शरीर में यदि बीमारी आ गई और इस काम करते करते अपन मर जाएंगे तो जगह जगह फोटो लगेगा, डरो मत, हम आपके साथ हैं। तो उस लोगों ने हिम्मत बांधी। ये वो टीम है पूरी, जब सब लोग दूर हो रहे थे, कई लोगों की भ्रांतियाँ फैली कि ये रोग मनुष्य में आ जाएगा, दूध को लेकर भ्रांतियाँ थी। भारत की धरती पर आज भी गौ माता के लिए राजस्थान जाना जाता है, और राजस्थान में जब गौ सेवा की बात आती है तो मारवाड़ की बात आती है। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहो पथमेड़ा या गौशाला के सबसे बड़े से बड़े प्रकल्प कहो, वो आपको जालोर की धरती पर दिखेगी। और भीनमाल वो तहसील है जहाँ पर हर आपको 2 गांवों के बीच में 3 गौशाला दिखेगी। एक ऐसी तहसील है जहाँ पर 55 गौशाला है। ये वो पूरी टीम है। मैं ये संदेश विशेष आपको इसीलिए देना चाहता हूँ कि जहाँ पर देश में सर्वत्र निराश्रित, उपेक्षित, असहाय गोवंश खड़ा है, उनके प्रति व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो गया है। गौ माता कूड़े कचरे करकट में खड़ी है, लेकिन उस समय जब एक एक गौ माता के भीतर हजारों एक एक टब भरकर जब कीड़े निकलते थे, उस समय भी इस टीम ने सेवा की है। इस टीम से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं यहाँ पर ये टीम आज पुणे मुझे मिली है, मैं पुणे निवेदन करना चाहूँगा कि आप वे लोग हो जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाले हो, हमारी गोपालन संस्कृति को सुरक्षित रखने वाले हो। मैं सीओ चित्तौड़गढ़ राकेश पुरोहित, जय श्री कृष्णा। कुछ हाँ, ये हमारे सोम जी हैं जो कि यहाँ रिको में उनकी फैक्ट्री है। पुरी जी, एक शोभापुरी जी करके उनकी भी फैक्ट्री है और सोम जी की। तो लगभग शोभापुरी जी और उन्होंने लगभग 19 से 20 घंटे, 24 घंटे में से 19 से 20 घंटे यहीं बैठे थे। मतलब पूरी सेवा समर्पित भाव से उन्होंने दिया। अपने परिवार के लिए सब समय निकालते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, लेकिन 19 से 20 घंटे कब सोना कब जागना, ये भी हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। तो हम जब तक परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं। सेवा परमो धर्म की भावना को जागृत रखते हुए हमारे वाणिज्य एवं कर अधिकारी ओम प्रकाश जी बिश्नोई, आप भी अपने उस 2.5 महीने के अनुभव को आपके सामने रखना चाह रहे हैं। भीनमाल में जो गौ सेवा शुरू हुई है वास्तव में हरे कृष्ण प्रभु की कृपा से। और मूल जो थे बड़े महाराज जी अपने पथमेड़ा धाम गोधाम, तो बड़े महाराज जी भी उस समय पधारे थे। आप समझ सकते हो कि जो यहाँ क्या स्थिति थी। बड़े महाराज जी को कभी किसी ने यूँ मतलब भावुक होते हुए भी नहीं देखा होगा, लेकिन वो आधा घंटा तक यूँ मतलब खड़े रहे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। और क्यों इतनी करुणा उनमें मतलब ये, और वो अपने बिल्कुल कुछ नहीं बोले, लेकिन वो सब कुछ बोल गए कि वास्तव में कितनी ज़रूरत है गौ सेवा की। और उस समय जो लोगों ने जो यहाँ किया, हरीश जी है, कपूर जी, जोग जी, पूरी रिको टीम, रिको के व्यापारी और भीनमाल के व्यापारी भी करीबन 5। और एक बात मुझे मैं कहना भूल गया, 2.5 महीने तक प्रतिदिन 2 लाख का खर्चा आया है। अब वो 2 लाख का खर्चा, ये सारी टीम कहती है कि भीनमाल वाले देते देते नहीं थके, हम लेते लेते थक गए। तो आप भी कुछ 2 बात कहना चाह रहे हैं। साहब, मेरा ये कहना है कि हम सबसे भाग्यशाली है। सबसे अति दुर्बल है मनुष्य जीवन, उससे भी अति दुर्बल है भीनमाल के अंदर पैदा होना। जय हो। भीनमाल की जनता जिस ढंग से जो खड़ी हुई है, और जितने भी अपने जालोर जिले के जो प्रवासी हैं, दिल खोल के पैसा दिया। कि मेरे कैसे दोस्त हैं, 2-4 दोस्तों ने ऐसा बोला कि कपूर जी पैसे गिनना नहीं, जितने चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। मैंने कई लोगों को मना किया कि भाई इतना बहुत हो गया। हमारे जो मित्र मंडल है बम्बई में, बेंगलोर है, मद्रास है, जहाँ भी है, 36 कौम के लोग और जैन समाज ने, इसमें मेरे ये सूरज जी जो मेरे दोस्त हैं, मैं तो कम किया। सबसे बड़ा फल मैं इस आदमी को देना चाहता हूँ कि इस आदमी ने वीडियो के माध्यम से जितनी जैन समाज को जगाया, 36 कौम को जगाया। लिखना, इस टाइप से लिखना, रात को 2 बजे ये बैठता था लिखने, सुबह 4 बजे मुझे फ़ोन करके बोलता था कि मैंने ये लिखा है।
तो मीडिया साहब वो परिस्थिति तो ऐसी थी, हर रोज दिन हम लोग रोते थे कि वो बातें याद नहीं करना चाहते। ये आज बड़ा भावुकता का दृश्य है और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि ये एक ऐसी करुण और असली कहानी जिसको कहते कहते भी भक्त भावों से भर जाते हैं। मैं इस गौशाला में अग्रिम भूमिका निभाने वाली सेवा संस्था में बाबूजी को भी कहूँगा, ये आज इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पूरे भारत में सभी भक्तों के लिए एक मिसाल बनेगा कि क्या इस धरती पर ऐसे गो भक्त भी है। बाबूजी 2.5 महीने के आपके अनुभव को आप भी बताएं, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में। गौशाला के अंदर जैसे हमारे पहले से शुरुआत बाबूजी ने कहा कि भैया सब कैंप लगवाना है गौ माता के लिए, तो यहाँ इकट्ठा होके सब कमेटी को बुलाया और कमेटी में बुला के कमेटी गठन की कि भाई अपने कमेटी के अंदर जो गौ माता का लंपी कैंप लगवाना है, इसमें कौन कौन क्या क्या काम करेगा, किस विधि से करेगा। तो यहाँ पहले हमारी टीम गठित हुई, उसमें सबसे पहले कभी ये व्यवस्थापक रहेंगे तो इनको जैसे श्याम जी को व्यवस्थापक रखे, 4-5 लोगों को ये रखेंगे। फंड प्रभारी कि भाई ये लोग ये फंड लाएंगे, तो हरीश जी है, मैं जैसे फंड प्रभारी किया। तो शुरुआत से उन्होंने कहा भाई फंड कैसे इकट्ठा होगा, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले 5 लाख रुपये मैं ला के दूँगा। तो इस तरह से सभी हरीश ने कहा कि मैं उसके पीछे, हरीश ने कहा मैं ला के दूँगा, कपूर जी ने कहा मैं ना ला के दूँगा। फिर इसके पीछे पैसों का तो मतलब जागरूक होने में इतना आने लग गया, तो हम गिनते गिनते थक गए गौ माता के लिए। और फिर हमने एक योजना और भी चलाई कि हर जाति वाइज उनको प्रेरित करें कि भाई जाति वाइज जाके बोले कि भाई ये घासी समाज है, ये माली समाज है, ये चौधरी समाज है, पुरोहित समाज है, सोनी समाज है, उनको प्रेरित किया। तो हर समाज से जा जाके रिक्वेस्ट की, तो हर समाज से किसी 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख हर समाज से यहाँ आके देखेंगे। इस तरह से बड़े लंबे समय से एक शिकायत थी छोटी सी कि भाई बीनमाल की गोपाल कृष्ण गौशाला में केवल और केवल गांव के आसपास वाले सेवा करते हैं, लेकिन इस लंपी के दौरान इस शहर ने साबित कर दिया कि हम सब लोग वरा श्याम के अनुयायी है, भक्त है, चैमकरी माता के भक्त है, इसलिए हम पीछे नहीं रहेंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपने इस महान आपदा में जो समय दान दिया है, धन का दान दिया है, शरीर से जो सेवा की है, आपकी 7 पीढ़ियों पर कान्हा की कितनी कृपा होगी इसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से आप जिस घड़ी में इस धरती पर पैदा हुए वो घड़ी शुभ थी और कान्हा की आप पर साक्षात कृपा है। 2 शब्द प्रकाश करिए। और विशेष अब उन लोगों के लिए शब्द कह रहा हूँ जो बेंगलोर बैठे हैं, मुंबई बैठे हैं, विजयवाड़ा बैठे, हैदराबाद बैठे हैं, पूरे बीनमाल की पूरी भारत भूमि पर जो एक सभी जगह मारवाड़ी हमारे बैठे हैं, उनकी तो क्या बात कहे। जब कभी कोई कथाकार कोई एक शाम गौ माता के नाम के कार्यक्रम बीनमाल के क्षेत्र में आते तो कहते कि क्या एक रात में इतना पैसा आ सकता है। उन सभी भक्तों ने ये सिद्ध किया है कि हम बाहर भी कमाने गए तो उसमें सबसे बड़ा कृपा गौ माता की है। इस धरती का हमारे ऊपर ऋण है, गौ माता का हमारे ऊपर ऋण है। उन सभी प्रवासियों ने दिल खोल के दिया है। मैं पुणे प्रवासियों से कहूँगा, आपकी वजह से ये गौ माता और ये विशेष गौ माता की सेवा हुई है। और एक शख्स ऐसा भी नाम बताऊंगा, इसके दौरान एक जब हम यहाँ पोस्टेड थे, कई प्रकार के पत्रकार होते हैं, कई प्रकार के न्यूज वाले होते हैं, लेकिन एक गो पत्रकार भी है। हमारे एक श्याम जी खिलेरी है, उन्होंने विशेष करके मीडिया में निर्भीकता पूर्वक बिना डरे केवल गो हित को ध्यान में रखते हुए, केवल गौ माता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर खबर को बाहर लाई, सामने लाई, सच्चाई लाई, ताकि सबको पता लगे कि गौ माता की सेवा और कैसे करनी चाहिए और क्या संकट है। मैं उन श्याम जी खिलेरी को भी आज इस विशेष साक्षात्कार के दौरान याद कर रहा हूँ। इस बीच में मैं किसी को याद नहीं कर पाया हूँ, तो भीनमाल के सभी सेवा करने वाले भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हो सकता है किसी का नाम ना आया हो तो वो ये न समझे, जिसका नाम नहीं आया वो तो और भी ज़्यादा ऊपर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।